जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे एक मोर और मोरनी की अद्भुत कहानी। दोस्तों कहानी को अंत तक सुनिएगा क्योंकि यह कहानी अपने आप में एक रहस्य को बताती है। दोस्तों एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका विवाह शहर के किसी अमीर घर के लड़की से हो जाता है। इसके बाद जब भी वह किसान अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल जाता तो उसके ससुराल वाले कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज देते। इस तरह वह अनेकों बार अपने ससुराल गया, परंतु हर बार उसके ससुराल वाले कोई न कोई बहाना जरूर बनाते और उसे वापस भेज देते, जिस वजह से किसान को हमेशा ही अपने गांव के लोगों के द्वारा ताने सुनने को मिलता रहता। गांव के लोग कहते, देखो देखो इस गरीब ने अमीर घर की लड़की से विवाह किया है, परंतु इसकी पत्नी को तो आज तक ससुराल वाले भेजे ही नहीं। वह किसान अब इस तरह गांव वालों के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान रहने लगा एवं दुखी रहने लगा। एक बार वह पुनः दृढ़ निश्चय करके अपने पत्नी को बुलाने के लिए अपने पत्नी के गांव पहुंचा, लेकिन उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि उसके ससुराल वाले इस बार भी उसके पत्नी को नहीं भेजेंगे। तभी रास्ते में उसे एक देवी माँ का मंदिर दिखाई देता है, तो वह किसान मंदिर में जाकर कहने लगा, हे मैया, अगर मेरी पत्नी इस बार आ जाएगी तो मैं अपने शीश का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। इसके बाद वह गरीब किसान फिर अपने ससुराल की ओर चल दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो देखता है कि इस बार तो सभी लोगों का मन बहुत परिवर्तन हो चुका है। सभी लोग जहां उसे अपमानित करते थे, कोई इज्जत नहीं करते थे, आज वही उसकी खूब सेवा सत्कार कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद जब वह किसान अपनी पत्नी को घर ले जाने की बात करता है तो उसके ससुराल वाले खुशी खुशी विदाई करते हैं। उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार होकर तुरंत ही बैलगाड़ी में बैठ गई। अब वह गरीब किसान अपनी पत्नी को लेकर जाने लगा तो उसके साले ने कहा, जीजा जी, मैं भी गांव के बाहर तक आप लोगों के साथ चलूंगा। अब वह तीनों लोग ही साथ में जा रहे होते हैं तो चलते चलते वही देवी माँ का मंदिर मिलता है, तो उस गरीब किसान को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। तब वह बैलगाड़ी को रोककर अपने पत्नी और साले से कहता है कि तुम दोनों लोग थोड़ी देर तक यहीं रुको, मैं माता रानी के दर्शन कर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अब वह गरीब किसान अपने वचन को पूरा करने के लिए तलवार से अपना शीश अलग कर दिया और माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया। अब सिर और धड़ दोनों अलग अलग हो चुके थे, रक्त की धारा बहने लगी। इधर उस गरीब की पत्नी और साला इंतजार करते करते परेशान होने लगे। तब उस किसान के साले ने अपने बहन से कहा, बहन, जीजा जी को गए हुए बहुत समय हो गया है, मैं देख कर आता हूँ। अब गरीब किसान का साला अपनी बहन को छोड़कर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि उसके जीजा जी का सिर और धड़ अलग अलग पड़ा हुआ है। यह देखकर वह घबराने लगता है और सोचने लगता है, अगर मैं यह बात अपने बहन से जाकर कहूँगा तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। वह ये भी सोच सकती है कि भैया ने ही अपने जीजा जी की हत्या कर दी है, क्योंकि मायके वालों को पहले से ही ससुराल पसंद नहीं था। ऐसे ही अनेक तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी और सोचता रहा, हमारी बातों का तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। आखिर मैं अपने बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं यह बात अपने बहन से जाकर कैसे कहूं कि जीजा जी मर चुके हैं? इससे अच्छा तो हमें भी मर जाना चाहिए। अब यही सोचते हुए किसान के साले ने भी अपनी गर्दन तलवार से अलग कर दिया। अब साले का भी सिर धड़ से अलग हो गया, खून की धारा बहने लगी। उधर किसान की पत्नी बैठे बैठे बहुत देर तक इंतजार करती रही, परंतु जब वह नहीं आए तो उसको घबराहट होने लगी कि पहले तो हमारे पति गए, वो नहीं आए, फिर उनकी तलाश में हमारे भैया गए, वो भी अभी तक लौट कर नहीं आए। वह मन ही मन बहुत घबराने लगी और अपने पति व भाई की तलाश में मंदिर तक पहुंच गई,
परंतु मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ का दृश्य देखकर वह अचंभित हो गई। उसे अपनी ही आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मंदिर के अंदर उसके पति और भाई दोनों के ही सिर और धड़ अलग अलग पड़े हुए थे। उन्हें देखकर वह जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। तभी उसके मन में अचानक आता है, अब वह लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाएगी। अब तो लोग हमारे चरित्र पर भी कलंक लगाएंगे, लोग हमें ही पति और भाई का हत्यारा समझेंगे, कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। यही सोचकर वहाँ पर पड़ी तलवार को उठाकर जैसे ही गर्दन काटने को चली, तभी देवी माँ प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, ऐसा मत करो। साक्षात देवी माँ को देखकर किसान की पत्नी उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, हे मातेश्वरी, हमें मत रोको, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जब हमारे पति और भाई ही इस संसार में नहीं रहे तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूँगी। तब देवी माँ उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे भाई और पति को पुनः जीवित कर दूंगी, परंतु तुम्हें इनके धड़ से सिर को मिलाना होगा। दोस्तों, अब वह किसान की पत्नी इतनी खुश हो गई कि खुशी के आगे उसे भाई और पति के शरीर का धड़ याद ही नहीं रहा, और इसी वजह से वह अपने पति के धड़ पर भाई का सिर एवं भाई के धड़ में पति का सिर लगा दी। अब मातेश्वरी ने दोनों को पुनः जीवित कर दिया। दोनों ही पुनः जीवित होकर खड़े हो गए। लेकिन किसान की पत्नी को फिर एक समस्या खड़ी हो गई कि इन दोनों में किसे अपना भाई समझूं और किसे अपना पति। जब इस समस्या को वह नहीं सुलझा पाई तो माता रानी के चरणों में रोने लगी और विनती करने लगी। माता रानी प्रकट होकर कहती हैं, हे पुत्री, मैं एक ही बार तुम्हारे पति एवं भाई को जीवित कर सकती थी, अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस समस्या का हल ब्रह्मा जी जरूर निकाल सकते हैं। वह किसान की स्त्री ब्रह्मा जी को स्मरण कर विनती करने लगी। ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही वह सारा वृत्तांत ब्रह्मदेव से कहती है। अब ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विचार करने के बाद किसान की पत्नी को मोरनी और किसान को मोर बना देते हैं। मोर मोरनी का नया रूप पाकर वह पति पत्नी का धर्म बिना स्पर्श किए ही निभाने लगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी घटना के बाद मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है और संतान को जन्म देती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और यदि चैनल में नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।